जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल निखिल मैटर। मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हर एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से कुछ न कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं और इस पीरियोडिक टेबल को अगर आज हम समझ लेते हैं तो हम कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिक टेबल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल जो यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसा नहीं था। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई। इसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। जैसे आपने सुने होंगे, न्यूलैंड्स का नाम सुना होगा, डुबेनियर का नाम सुना होगा, उसके बाद आपने मेंडलीव का नाम सुना होगा, मोजले साहब आए थे। तो इस प्रकार से अनेक वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, तब जाके इस तरह की हमें आवर्त सारणी प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कि आवर्त सारणी जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें आवर्त सारणी को अलग अलग कलर के द्वारा एलिमेंट्स को शो किया गया है। इस पीरियोडिक टेबल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आप समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल का जब निर्माण किया गया है तो तत्वों को कैसे, किस क्रम में और किस ग्रुप में बांट के रखा गया, उसके पीछे क्या उनकी परिकल्पना थी, उनका क्या विचार था, उसे समझते हैं। तो जब पीरियोडिक टेबल बनाया जा रहा था तो शुरुआत में एक मैंने जैसे शुरू में बताया कि मेंडलीव साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया। ठीक है, जब उन्होंने प्रयास किया तो उस समय केवल 63 ही तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। 63 तत्वों को लेकर उन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण शुरू किया। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल बढ़ता गया उसी प्रकार से नए नए तत्वों की खोज की गई। तो जब मेंडली साहब आवर्त सारणी बना रहे थे तो उन्होंने बताया था कि मैं जो पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ इसमें कहीं कहीं पर जगह भी खाली रखा और बोला कि भविष्य में जो भी तत्व खोजे जाएंगे वह इन्हीं जगहों पर भरे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बीच बीच में कहीं कहीं भी जगह भी छोड़ दिया। ठीक है, ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन आज बात करते हैं कि जो हमारे पास ये आवर्त सारणी है जिसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो कैसे बना, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं कौन? मोजले। ठीक है, मोजले ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का क्या किया? डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। देख रहे होंगे कि भाग को बोलेंगे ब्लॉक। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे एस ब्लॉक है, फिर आप देख रहे हैं पी ब्लॉक है और बीच में देख रहे हैं डी ब्लॉक है और नीचे देख रहे हैं क्या है? एफ ब्लॉक है। ये 4 ब्लॉक में बांटा गया। अब देखेंगे ध्यान से कि ब्लॉक के अंदर भी क्या है? सब ब्लॉक है। देखिए, उसको बोलेंगे ग्रुप। तो यस ब्लॉक में 2 ग्रुप है जिसका नाम है 1A या फर्स्ट ए और सेकेंड ए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो उसमें कुल 6 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप हैं, जिसमें देखिएंगे आप थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और ये आपका लास्ट वाला जिसको बोलते हैं जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस वाला है। उसी प्रकार से ये डी ब्लॉक में कुल ये कॉलम जो है, ये कुल कॉलम की जो संख्या है वो 10 है, जिसमें से आपका 8वां कॉलम 3 भागों में बांटा गया है जिसको हम लोग सब ग्रुप कहते हैं। जबकि एफ ब्लॉक जो है वह 2 ही सीरीज है, एक सीरीज है लेंथेनाइड और दूसरी सीरीज है एक्टेनाइड। क्लियर? ये आपके हो गए पीरियोडिक टेबल को कैसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास ये सभी एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ एलॉय हैं, कुछ गैसेस हैं, कुछ ऐसी भी गैसेस हैं जो आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। तो कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उनकी बात करेंगे। देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा फर्स्ट ए है, उस फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट्स ले गए हैं वो सब क्या है? मेटल्स हैं। तो इसका मतलब है कि यस ब्लॉक के दोनों ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं सभी मेटल हैं, सभी क्या है? मेटल हैं। उसी प्रकार से अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक में कुल 6 ग्रुप हैं। उन ग्रुपों में क्या है? फर्स्ट देखें, थर्ड ए, फोर्थ ए, सिक्स्थ ए, ये जो सब है ये आपका थर्ड और फोर्थ ये सब मेटल है। बाकी उसके बाद जैसे कार्बन फैमिली स्टार्ट होती है उसमें क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है,
इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो 18th ग्रुप है वो क्या है, इनर्ट है। उसी प्रकार से जो डी ब्लॉक है सभी क्या है, मेटल है। डी ब्लॉक में सभी मेटल है और एफ ब्लॉक में वो भी आपके ऐसे एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनको ह्यूमन मेड मतलब कि मानव द्वारा निर्मित किया गया था, उनको बना के रखा गया है। अब ध्यान देखिएगा, एस ब्लॉक में दोनों ग्रुप मेटल, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप, उनमें से 6 ग्रुप में से देखेंगे कि कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ एलॉय है। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, मेटल मतलब धातु और नॉन मेटल मतलब अधातु और एलॉय मतलब मिश्र धातु। इसका मतलब है कि इनमें आपके जो पहले और दूसरे हैं उनमें मेटल प्रॉपर्टीज पाई जाती है और लास्ट के जो 2 हैं उनमें नॉन मेटल की, और बीच में जो आते हैं उनमें दोनों मिक्स करके आते हैं, जिसे एलॉय कहते हैं। क्लियर हो गया। और डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक में सभी क्या है, मेटल है, सभी धातु हैं, ठीक है। और यह ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक दूसरे में ये एक्सचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संक्रमण करना, मतलब एक दूसरे में अदला बदली करना। अब बात करते हैं कि यस ब्लॉक में जो दोनों लिए गए हैं इनमें भी दोनों अलग अलग गुण हैं। देखिए, इनको बोलते हैं अर्थ मेटल, जो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पाए जाते हैं, और दूसरा बोलते हैं ये अर्थ अल्कली मेटल, जो ये कैसे पाए जाएंगे, उनके कंपाउंड्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है, सेकेंड ए का एक एलिमेंट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चाक, संगमरमर, ये सब जितने हैं सब कैल्शियम के क्या है, सोर्स हैं। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से एक अगर हम पी ब्लॉक में चलें तो पी ब्लॉक में आप देख रहे होंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वह गैस है, लेकिन गैस है लेकिन ये किस अवस्था में पाई जाती है, ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए Hg मतलब हाइड्रा गैलियम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारा, पारा धातु है। आमतौर पे जो भी मेटल्स होते हैं वह सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन पारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये आप देखेंगे सोडियम, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का जो आपका थर्ड एलिमेंट है सोडियम, ये देखिए ये है तो मेटल, लेकिन इतना सॉफ्ट है कि इसको हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे साबुन को हम लोग काट सकते हैं। और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि सोडियम को अगर हम हवा में खुला छोड़ दें तो उसमें आग लग जाती है, अगर पानी के अंदर डाल देते हैं तो आग लग जाती है। इसका मतलब है कि सोडियम ही बहुत रिएक्टिव है। उसी प्रकार से अलग अलग ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट का अपना अपना प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे, आपसे मिलेंगे, तो उसमें बताएंगे कि कैसे इन ग्रुपों को बांटा गया था और कैसे मोजले ने आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।